Good morning, students. Welcome in online classes. Students, today we'll continue our chapter number 4, Fundamental Unit of Life. So, chapter number 5, Fundamental Unit of Life. Today's our topic is what is the structural organization of a cell, यानी एक सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो इस टॉपिक के अंदर अपन प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर जो है मेनली डिफरेंसेस क्या होंगे और एक सेल के जो है मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो अपने सेल के बारे में बताया कि सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। और वेरियस ऑर्गेनल्स जो है वो सेल के अंदर जो है होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जो लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। अब जो एक सेल के अंदर जो इम्पोर्टेंट जो स्ट्रक्चर है वो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है। तो ये तो अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर जो मेनली जो डिफरेंसेस है आपको यहाँ पे ये समझना है। देखिएगा यहाँ पे ये आपको एक प्लांट सेल शो हो रहा है और यहाँ पे एक एनिमल सेल को आपने दिखाया है। तो प्लांट सेल के अंदर देखिएगा सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इसके अंदर, सबसे बाहर से स्टार्ट करते हैं। प्लांट सेल के अंदर आउटर मोस्ट जो कवरिंग है आप देखिएगा इसके अंदर जो थिक जो वॉल नज़र आ रही है इसको अपन सेल वॉल बोलेंगे, ठीक है। प्लांट्स के अंदर देखिएगा आपको कहीं पे भी ऐसी जो है वॉल नज़र नहीं आ रही है, यानी सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल के अंदर जो है अब्सेंट होती है या ये प्रेजेंट नहीं होती है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है। तो फर्स्ट डिफरेंस यही हो गया। सेकंड देखिएगा कि सेल वॉल के अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन आपको नज़र आएगी उसको अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल के अंदर देखिएगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो एनिमल सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट जो लेयर हो गया वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है, सेल वॉल अब्सेंट है। नेक्स्ट अपन सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो है ये पूरा साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर ये वेरियस ऑर्गेनल्स जो है वो सेल ऑर्गेनल्स कहलाएंगे, ये प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है ये पूरा साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो अब देखते हैं अपन जो है सेल ऑर्गेनल्स जो है के अंदर जो है पहले अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए प्लांट सेल के अंदर एक सबसे बड़ा ये यहाँ पे एक नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर, इसको अपन वैक्यूल बोलते हैं। तो ये प्लांट के अंदर एक लार्ज वैक्यूल आपको प्रेजेंट नज़र आ रही है, जबकि एनिमल सेल के अंदर एक स्मॉल वैक्यूल यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये एक सेकंड डिफरेंस अपन दे सकते हैं कि प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल होगी और एनिमल सेल के अंदर स्मॉल वैक्यूल्स होती है। अब देखिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल जो है न्यूक्लियस जो है ये एनिमल सेल प्लांट सेल का न्यूक्लियस है वो सेंटर में नहीं होकर एक तरफ यानी एक असेंट्रिक हो गया है ना। जबकि देखिए एनिमल सेल के अंदर देखिए स्मॉल वैक्यूल्स है तो न्यूक्लियस जो है वो सेल के जो है वो सेंटर पोजीशन के अंदर होता है, तो सेंट्रलाइज होता है न्यूक्लियस। तो ये थर्ड डिफरेंस अपन देंगे। तो न्यूक्लियस जो है वो असेंट्रलाइज होता है और न्यूक्लियस जो है सेंट्रलाइज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियस के साथ में अटैच देखिएगा ये एक जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है अटैच जो है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एक तो यहाँ पे भी है और एक कुछ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे भी दिख रही है आपको। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके साथ में राइबोसोम्स अटैच है उसको अपन बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो फ्री यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो नज़र आ रही है जिसके साथ में राइबोसोम्स अटैच नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगी। तो एनिमल सेल के अंदर देखें अगर तो एनिमल सेल के अंदर देखिएगा ये आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में अटैच होती है। जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में राइबोसोम अटैच है और जिनके साथ में राइबोसोम अटैच नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो इसके बारे में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे सेल ऑर्गेनल्स के अंदर इनका फंक्शंस और स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखिएगा न्यूक्लियस के अंदर देखिएगा इसके अंदर आपको ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया और इसके अंदर एक डार्क जो एरिया नज़र आ रहा है वो न्यूक्लियोलस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर जो है वो कंडेंस होते हैं। तो ये न्यूक्लियस हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसके अंदर ये डार्क जो रीजन होगा ये न्यूक्लियोलस कहलाएगा।
ठीक है। तो ये तो न्यूक्लियस हो गया। अब बात करते हैं अगला सेल ऑर्गेनल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। माइट्रोकॉन्ड्रिया, देखिएगा माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है वो प्लांट के अंदर भी है और एनिमल सेल के अंदर भी माइट्रोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होते हैं इसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर थोड़ा ट्यूबुलर होते हैं, लॉन्ग होते हैं, प्लांट के अंदर जो है वो ओवल शेप के होते हैं। इसके अंदर मेनली देखिएगा दोनों का जो फंक्शन होता है वो रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने का होता है, तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहलाएगा। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखिएगा सेल ऑर्गेनल के अंदर, यहाँ पे बात करें अपने प्लांट के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट है। ये प्लास्टिड जो होते हैं इनके अंदर ही जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा और ये प्लास्टिड हेल्प करेगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट है, एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक अलग डिफरेंस हो गया, मेजर डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में, ठीक है। तो एनिमल सेल डजंट हैव प्लास्टिड। नेक्स्ट बात करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारा हो गया। अब देखिए इसके अलावा एनिमल सेल के अंदर आपको एक चीज़ जो है लाइसोसोम्स नज़र आ रहे हैं। लाइसोसोम प्लांट सेल के अंदर भी होते हैं लेकिन लेस नंबर के अंदर होते हैं, और सॉरी प्लांट सेल के अंदर लेस नंबर के अंदर होते हैं और एनिमल सेल के अंदर मोर इन नंबर होते हैं। नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर यहाँ आपको देखिएगा, ये एक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है इसके अंदर आपको एनिमल सेल के अंदर, जिसको अपन बोल रहे हैं सेंट्रोसोम। क्या बोल रहे हैं? सेंट्रोसोम। इस सेंट्रोसोम के अंदर दो यूनिट है इसको सेंट्रियोल बोलते हैं। तो सेंट्रोसोम के अंदर दो सब यूनिट होगी, वो सेंट्रियोल है, और दोनों सब यूनिट मिलके और इसके पास में जो मटेरियल होता है, ठीक है, तो वो दोनों मिलके जो है पूरा मिला, यानी सेंट्रियोल्स और इसके सराउंडिंग का जो मैट्रिक्स मिलके सेंट्रोसोम बनाता है, ठीक है। तो ये सेंट्रोसोम जो है वो केवल एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंसेस जो है आपको जो है राइट डाउन करने हैं, मैं वैसे राइट डाउन करके भेज लूँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं इसके अंदर, तो सेल को अपन जो है यहाँ पे डिस्कस करा, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है और द सेल, और जितने भी फंक्शंस जो एसेंशियल फंक्शन है वो सेल ही जो है वो कंप्लीट करती है, ठीक है, जिससे जो है लिविंग स्टेट के अंदर मेंटेन रहती है। अब देखिएगा सेल के अंदर जो है और कौन से बेसिक कंपोनेंट्स है वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे आप देखिएगा कि प्लांट सेल के अलावा फंजाई और बैक्टीरिया के अंदर भी जो है रिजिड सेल वॉल होती है। तो फंजाई के अंदर काइटिन का बना हुआ सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया के अंदर जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है, और प्लांट के अंदर सेल्यूलोज का बना हुआ सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सेल वॉल जो है वो सेल का जो है स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। अब नेक्स्ट लेते हैं अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है प्लांट और एनिमल सेल का। तो जितने भी सेल्स जो होती हैं वो एक थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं, जो ट्रांसपेरेंट, इलास्टिक और रीजनरेटिव्स और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जिनको अपन सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इसको अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी या प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। और ये जो है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये हेल्प करती है, सेपरेट करती है जो है सेल का जो कंटेंट्स है उसको फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। मैनी सेलुलर ऑर्गेनेल्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स सच एज, अब देखिए इसके अलावा जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स की बात करें, यानी सेल के अंदर जो ऑर्गेनल है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेटस, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, प्रोक्सिसोम, ये सभी जो है वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही एनक्लोज्ड रहते हैं, इसके द्वारा घिरे रहते हैं। ड्यू टू द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी ऑफ दीज ऑल दीज मेम्ब्रेन्स, दिस मेम्ब्रेन्स इज रेफर्ड एज द यूनिट मेम्ब्रेन। अब देखिएगा ये जो मेम्ब्रेन जो है इसको यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर जो होती है सभी जगह पे जो है एक जैसी होती है इसके अंदर। तो जैसे इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल होते हैं उनके अंदर भी मेम्ब्रेन होती है, उनका स्ट्रक्चर और सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी जो है एक जैसा होता है, इसलिए इसको यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन and membrane of the bound organelles are known as the biological membrane.
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन्स ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड द ऑर्गेनल्स। तो एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, दूसरे जो मेम्ब्रेन जो सेल ऑर्गेनल्स को बाउंड करती है इनको अपन जो है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड सेल मेम्ब्रेन डज नॉट टोटली आइसोलेट। अब एक चीज़ को ध्यान रखना है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल को जो है टोटली जो है इन्वायरमेंट से आइसोलेट करके नहीं रखती है, क्योंकि कुछ जो है मटेरियल्स का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जो है या पास आउट या इनटेक होता है सेल के अंदर थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसलिए जो नेचर ऑफ जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल है यानी तो इम्परमेबल नहीं होता। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मीनिंग हो गया जो परमिट करती है सम सब्सटेंस टू डिफरेंट डिग्रीज एंड द इम्परमेबल टू द, यानी कुछ सब्सटेंस को जो है वो अंदर जाने के लिए परमेबल या परमिट करती है और कुछ को नहीं करती। देयरफॉर द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसलिए जो है बायोलॉजिकल ये जो मेम्ब्रेन है वो मेंटेन करती है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सेल, यानी सेल के अंदर अलग अलग मॉलिक्यूल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो मेंटेन करके रखती है, कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है अंदर जाने के लिए। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन को जो है एक यूनिट मेम्ब्रेन जो है कॉन्सेप्ट इसके अंदर दिया जाता है। तो अपने इसके अंदर देखा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्लेएबल फिल्म लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और मेनली जो है ये बनी है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स की बनती है। अब देखिएगा इसके अंदर जितनी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर आपको जो है दो प्रोटीन लेयर नज़र आएगी इसके अंदर। तो ये अपर जो प्रोटीन लेयर, ये लोअर प्रोटीन लेयर, और इन दोनों प्रोटीन लेयर के बीच में आपको जो है फॉस्फोलिपिड की लेयर आएगी। तो ये फॉस्फोलिपिड्स हो गए और इसके अंदर ये प्रोटीन लेयर होगी। तो इस तरह से जो है दो प्रोटीन की लेयर के बीच में एक फॉस्फोलिपिड है। तो इसलिए इस मॉडल को जो है अपन सैंडविच मॉडल भी बोल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसका और अगर अपन डिटेल में स्ट्रक्चर देखें इसका, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिएगा आप। तो ये जो मॉडल जो दिया गया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय द एस.सी. सिंगर एंड निकोलसन ने। तो इनके अकॉर्डिंग जो है इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो लिपिड जो है वो लिपिड आर अरेंज इन 2 लेयर्स, यानी लिपिड जो है वो 2 लेयर्स के अंदर होता है, यानी लिपिड बाई लेयर होता है, और प्रोटीन जो है इनके अंदर जो है वो एम्बेडेड होता है इन मोज़ेक मैनर। एंड लिपिड बाई लेयर फॉर्म हाईली विस्कस फ्लूइड। तो लिपिड की बाई लेयर जो होती है वो फ्लूइड विस्कस फ्लूइड की तरह होती है, और इसके अंदर जो है 2 टाइप्स की प्रोटीन अपन देखेंगे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या है अभी यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ठीक है, गिवन बाय द सिंगर और निकोलसन। अब इसके अंदर देखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको देखिएगा ये जो अपर जो लेयर नज़र आ रही है, ये जो लेयर नज़र आ रही है, ये जो मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं। तो फॉस्फोलिपिड्स की आपको यहाँ पे बाई लेयर नज़र आ रही है ना, एक लेयर ये ऊपर वाली और एक लेयर ये नज़र आ रही है। तो ये फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होगी। तो ये इसका हेड होते हैं फॉस्फोलिपिड का और ये टेल होते हैं, ठीक है। अब जो हेड होता है वो तो होता है हाइड्रोफिलिक, यानी वाटर को जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन टेल रीजन जो है हाइड्रोफोबिक होता है इसके अंदर। अब ये जो मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका ये आउटर सरफेस हो गया बाहर वाला और ये इनर सरफेस हो गया। अब इस लिपिड लेयर अभी आपने बताया कि ये लिक्विड विस्कस लिक्विड की फॉर्म में होती है, और इसके अंदर प्रोटीन जो है वो मोज़ेक फॉर्म में जो है वो एम्बेडेड होता है। तो इसके अंदर देखिएगा आपको 2 तरह के प्रोटीन आपको नज़र आ रहा है। एक तो ये प्रोटीन जो है पूरा का पूरा इसके अंदर जो है फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर के अंदर तक जो है एम्बेडेड है, धसा हुआ है, इसको अपन इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। और कुछ प्रोटीन जो है वो सरफेस पे ये एम्बेडेड है, अंदर तक नहीं है धसे हुए, तो इनको अपन जो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोल देंगे इसके अंदर। अब इसके अलावा एक टनल प्रोटीन भी होता है इसके अंदर, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स को जो है पास आउट करने के अंदर हेल्प करेगा, एक टनल की तरह काम करता है, वो इंट्रिंसिक प्रोटीन की तरह ही उसके बीच में जो है टनल बनाने का काम करेगा। अब जो ये जो आउटर प्रोटीन है यहाँ पे, इसके साथ में देखिएगा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स की चेन या पॉलीपेप्टाइड जो कार्बोहाइड्रेट की जो चेन यहाँ पे अटैच है। तो ये यहाँ पे जो है इसके अंदर
ये इसका जो है मार्कर्स की तरह काम करेगा, एंटीजन के रूप में भी काम करती है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे आपका ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, क्लियर है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको इसके अंदर समझाया है इसके अंदर। अब नेक्स्ट लेते हैं इसके अंदर अपन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द रेगुलेशन ऑफ द वेरियस सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। एक तो मेनली जो फंक्शन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो रेगुलेट करती है कुछ सब्सटेंसेस को अंदर और बाहर जाने को। एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आर गिवन। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन दे रखे हैं, जैसे प्रोटेक्टिव मैकेनिकल बैरियर, यानी एक तो क्या है ये प्रोटेक्ट करती है या मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करती है, और प्रोटेक्ट करती है इंटरनल कंटेंट ऑफ सेल, यानी सेल के अंदर के जितने भी कंटेंट्स है उसको ये प्रोटेक्ट करेगी। शेप को मेंटेन करती है, डेफिनेट शेप को मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट है परमिएबिलिटी, यानी आपने डिस्कस करा कि जो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिव परमिएबल है, तो ये अलाउ करती है द मूवमेंट ऑफ द सेलेक्टेड आयंस और मॉलिक्यूल्स इन और, यानी कुछ सेलेक्टेड आयंस को जो है अंदर और बाहर जाने के लिए परमिट करती है। रिकॉग्नाइजेशन, तो इट हैज़ द सब्सटेंसेज और इट सरफेसेस, अभी हमने बताया कि कुछ सब्सटेंसेस इसके सरफेसेस पे होते हैं जो एक्ट करते हैं रिकॉग्नाइजेशन साइट एंड सेंटर ऑफ द अटैचमेंट, एंड दे हेल्प इन द टिश्यू फॉर्मेशन एंड डिस्टिंक्शन ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेज। तो ये जो सब्सटेंसेस जो होते हैं ये हेल्प करते हैं फॉरेन सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, और डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर जो है माइक्रोब्स को जो है आइडेंटिफाई करने के अंदर हेल्प करते हैं। सेल कंटिन्यूटी, यानी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो किसी एडजेसेंट सेल के साथ में जो है वो जॉइन होके जो है या जंक्शंस बनाती है और एक कंटिन्यू जो है करती है सेल को। स्पेशलाइजेशन, यानी सेल मेम्ब्रेन जो है वो परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, जैसे मॉडिफाइड होकर जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे एब्जॉर्प्शन इन माइक्रोविलाई, इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो माइक्रोविलाइज होती है, तो जो फूड एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करती है। एंडोसाइटोसिस की बात करें तो फ्लेक्सिबल नेचर होना की वजह से जो है ये सेल जो है वो एंगुलफ करती है फूड को या फॉरेन पार्टिकल्स को फ्रॉम देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी बाहर से जो है फूड को डायरेक्ट अंदर इंटेक करती है। एक्सोसाइटोसिस इन अनडाइजेस्टेड या वेस्ट जो सेल के अंदर जो होता है उसको थ्रो आउट किया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इसको अपन बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट है कैरियर मॉलिक्यूल्स, तो सेल मेम्ब्रेन हैज सम कैरियर मॉलिक्यूल्स जो क्या करते हैं हेल्प इन द फ्लो ऑफ द मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन, यानी जो मटेरियल का जो फ्लो के अंदर और इंफॉर्मेशन को जो है ट्रांसफर करने के अंदर हेल्प करते हैं। तो ये सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेन फंक्शंस हो गए। अब इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपको करना है। एक क्वेश्चन जो है आपका इसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर आपको एक दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सेल प्लांट सेल और एनिमल सेल। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेक कंपेरिजन एंड राइट डाउन ways in which the plant cell are different from animal cell, ठीक है। तो प्लांट सेल कैसे एनिमल सेल से डिफरेंट है, इसको जो है आपको करना है। तो इसका आंसर जो है आपको ये होगा कि पहले तो आपको जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो है वो ड्राइंग करना है। प्लांट सेल और एनिमल सेल का ड्रॉ करके इस दोनों के बीच में डिफरेंसेस जो है मैंने अभी डिस्कस करे थे, इसमें राइट डाउन करके सेंड करूँगा। तो ये डिफरेंसेस आपको राइट डाउन करना है इसके अंदर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ उसके अंदर, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ